विधायक बनता है लाल बाबू गुप्ता, डर से चिरैया के धरती पर पाँव नहीं रखता है, अपने घर में नुका जाता है। इस बार मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं, अगर आप तुम नेता हो तो आने वाले 25 के चुनाव में विधायक बनकर दिखा दो, मैं तुम्हारा झोड़ा धोने का काम करूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर लाल बाबू कहता है कि मैं इस रोड को मैं पास करवाया हूं, तो मैं उनसे पूछना चाहता है आपके माध्यम से कि एक बार चिरैया पुनैया रोड के सवाल पर विधानसभा में यदि बोला है तो उसका वीडियो क्लिप हमको देने का काम करे, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस चिरैया पुनैया सड़क के लिए आंदोलन किए हो। 100% 2500 रुपया तमाम माँ बहनों के खाता में जाने का काम करेगा, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। लोग ये कह रहे हैं जिस तरह अमित शाह बोले थे, मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे, उसी तरह ये भी कहीं जुमला साबित हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष और चिरैया विधानसभा के भावी प्रत्याशी बच्चा यादव जी। आपको बता दें कि बच्चा यादव के द्वारा आज ग्राम चौपाल लगाकर दलित बस्ती में चिरैया विधानसभा के लोगों को माई बहन सम्मान योजना के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही चिरैया विधायक लाल बाबू गुप्ता के द्वारा कई तरह के आरोप भी इनके ऊपर लगाए गए हैं और कई तरह की बातें कही गई है, उस मुद्दे पर भी इनसे बातचीत करेंगे। आइए सीधा इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। बच्चा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। माई बहन सम्मान योजना का काफी जोर शोर से आपने प्रचार किया है दलित बस्ती में चिरैया विधानसभा के लोगों का कैसा सपोर्ट मिला? देखिए, जहाँ तक माई बहनी मान योजना जो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो पूरे बिहार में लागू करने का घोषणा किए हैं, और उस मुद्दा को लेकर हमने तमाम दलित बस्ती जहाँ माता बहन बुजुर्ग और दलित बस्तियों में जाकर तेजस्वी जी को सिद्धांतों को मैं पूर्ण रूप से समझाने का काम कर रहा हूँ। लोग समझ रहे हैं आपके बातों को? बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो लोग बहुत खुश है कि मुझे बुढ़ारी में माई बहन मान योजना के तहत जो पैसा 2500 रुपया तेजस्वी यादव जी ने कहे हैं और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1500 रुपया 1100 कर दिया। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है। क्यों किए है? तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी, जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है, उस पेंशन को बढ़ाकर हम 1500 रुपया करेंगे। उनके घोषणा के बाद नीतीश कुमार का कान खड़ा हुआ और वह 400 रुपया को 1100 रुपया किए हैं। बच्चा जी, जिस माई बहन योजना का प्रचार प्रसार आप लोग काफी जोर शोर से कर रहे हैं, प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं कि बिहार के बजट से ज्यादा आप लोग पैसा कहां से लाएंगे? एक एक महिला को अगर आप 2500 रुपया देंगे तो उनका पैसा आएगा कहां से? नीतीश से ज्यादा पैसा नीतीश कुमार भी बोलते थे जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के काम करेंगे। नीतीश कुमार बोल दिए कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे तो पैसा कहां से लाएंगे? अपने बाप के घर से लाएंगे। तो क्या हुआ? सरकार नहीं बनी, लेकिन उसी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने का काम किया। 17 महीना में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। क्या कहां से लाया? नीतीश कुमार का घर से लाया कि कहां से लाया? 2500 रुपया देंगे आप लोग महिलाओं को? 100% 2500 रुपया तमाम माँ बहनों के खाता में जाने का काम करेगा, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। लोग ये कह रहे हैं जिस तरह अमित शाह बोले थे, मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे, उसी तरह ये भी कहीं जुमला साबित हो जाएगा। जुमला साबित कब होगा? जब तेजस्वी यादव काम नहीं करते। उन्होंने घोषणा किया 10 लाख नौकरी देने का, जब उन सरकार में आए और गठबंधन में आए तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दे दिया। अब बाकी क्या रह गया है? तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो कहता है वही करता है। क्या चिरैया विधानसभा में आगे भी आपका इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा? ग्राम चौपाल रोज कर रहे हैं, कल भी किए थे परेवा में। वहाँ भी तमाम दलित बस्ती में जाकर तमाम माता और बहनों को बताने का काम किया। मेरा यह मिशन है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी पंचायत और किसी न किसी दलित परिवार में जाकर मैं ये प्रचार प्रसार करता रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे चिरैया की जनता से आप? चिरैया के जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 2025 का चुनाव में एक बार आप तेजस्वी जी को लालटेन पर बटन दबाकर वोट देने का काम करें और आप तमाम किसान मजदूर दलित
माँ बहनों का समस्या समाधान करेंगे और निश्चित रूप से समाधान करने का वो काम करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ही बिहार में ऐसा नेता है जो कहता है वो करता है। चिरैया विधायक लाल बाबू गुप्ता ने आपके बारे में कहा कि बच्चा यादव जी 4 लोगों को ले गए, फोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डलवा देने से कोई नेता बन जाएगा। 4 लोग को खड़ा कराकर मैं फोटो नहीं खिंचवाता हूँ। मैं हमेशा धरती पर संघर्ष किया हूँ, आज से नहीं, जब से मैं पढ़ता था 1983 से मेरा यह संघर्ष है। उनका कहना है कि चुनाव आ गया तो नेता बनने निकले हैं। फोटो खिंचवाने से नेता नहीं बन जाइए। चुनाव आ गया नेता बन गए। आप उनसे पूछिए कि चिरैया के धरती पर जब बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, या चिरैया के जनता का कोई समस्या होता है खाद बीज के सवालों पर, तो बाढ़ सुखाड़ बाढ़ के समय में सरसावा से लेकर डी महुआई, आम गाछी, खाप, सड़ौघर, उसके बाद में परचिलवा, ढाट पर, यानी तमाम गांवों में रोटी सब्जी खाना लेकर कौन जाता है? बच्चा यादव जाता है। उस समय भाजपा के नेता मर गए रहते हैं क्या? रोड पर नहीं आते हैं। और विधायक बनता है लाल बाबू गुप्ता, डर से चिरैया के धरती पर पाँव नहीं रखता है, अपने घर में नुका जाता है। बाबू जी तो कह रहे हैं कि 1974 से लोगों की सेवा कर रहे हैं। 74 से क्या सेवा किया है? झोरा ढोवा रहा है, सेवा क्या किया है? वो राजनीति किया है क्या? कोई राजनीति नहीं किया है। और मैं बार बार कहता हूं कि मंगल पांडे जी समय अध्यक्ष थे, बच्चा यादव को बुलाकर टिकट देने को कहा था। मैं बोल दिया कि मैं भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लालू यादव के साथ हूँ, लालू यादव के साथ रहूंगा। मेरे बिके हुए टिकट पर लाल बाबू गुप्ता जाकर विधायक बन गया और आज वो नेता बनता। नेता नहीं है, विधायक हो सकता है दुर्भाग्य से, और वो भी दुर्भाग्य इसलिए कि यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल में एकता नहीं था, जिसके चलते वो विधायक बन गया। रिएक्शन में विधायक बना है। इस बार मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं, अगर आप तुम नेता हो तो आने वाले 25 के चुनाव में विधायक बनकर दिखा दो, मैं तुम्हारा झोड़ा धोने का काम करूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। विधायक तो कुत्ता कौवा बन जाता है। लाल बाबू गुप्ता जो चिरैया के विधायक, उनको आप नेता नहीं मानते? एकदम सवाल पैदा नहीं है कि नेता है। वो नेता नहीं है, चोर है, चोट्टा है। अच्छा, चोट्टा है, चोट्टा, जो बंद गली से और पिछले गली से जाकर जीता है। अगर नेता है तो इस बार चुनाव होना है 25 में, राष्ट्रीय जनता दल जिसको टिकट दे, मैं घोषणा करता हूं कि चिरैया से राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। और लाल बाबू गुप्ता जो भाजपा का विधायक है, कहाँ खेदा कर जाएगा उसका कोई आता पता नहीं लगेगा। एक तो सड़क चिरैया का था, 10 वर्षों से लोगों को आने जाने के इतना कष्ट था, 10 वर्षों का विधायक का हो गया, 10 वर्ष में सड़क बनवा पाया क्या? और इसके लिए हम काफी संघर्ष कर रहे हैं। क्या संघर्ष किया है? संघर्ष किया है बच्चा यादव। 3 साल से उस सड़क के लिए लड़ रहा हूं और वो सड़क पास करवाया बच्चा यादव का है, तेजस्वी यादव ने पास किया है। तेजस्वी की सरकार चली गई, नीतीश कुमार का सरकार आया, तो जो सरकार रहेगा वही ना पैसा देगा, कि हम कहां से देंगे। लेकिन पास तो हमने किया है, पास तो तेजस्वी ने किया है, पास चिरैया के संघर्ष समिति के आंदोलन से हुआ है, पास बच्चा यादव का आंदोलन से हुआ है, लाल बाबू का आंदोलन से नहीं हुआ है। अगर लाल बाबू कहता है कि मैं इस रोड को मैं पास करवाया हूं, तो मैं उनसे पूछना चाहता है आपके माध्यम से कि एक बार चिरैया पुनैया रोड के सवाल पर विधानसभा में यदि बोला है तो उसका वीडियो क्लिप हमको देने का काम करे, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस चिरैया पुनैया सड़क के लिए आंदोलन किए हो। गली कुची में रहने का काम किया, घर में रहने का काम किया, दलाली किया, चिमनी चलाया, व्यापारी किया, नेतागिरी कब किया? वो तो दुर्भाग्य से विधायक बन गया। दिलचस्प होगा इस पर? एकदम 100% और जीत कर बता दे। तो बता चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा जी, आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।